दोस्तों इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इकोनॉमिक्स का एक स्पेसिफिक वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है या इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, किस लैंग्वेज से है। जैसे एक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, एटिमोलॉजिकली द टर्म्स मनी इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो सिमिलरली आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को विद देयर ओरिजिन। ठीक है, जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही डिस्कस कर लेते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पूछा गया है कि एटिमोलॉजिकली द टर्म्स मनी विच इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब यहाँ एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि व्युत्पत्ति की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुआ है। सो ये जो लैंग्वेज है दैट इज लैटिन से लिया गया है। मनी का मतलब होता है मोनेटा, और ये रोमन गॉडेसेस के नाम से है, जुनो मोनेटा। और कॉइन्स वर मिंटेड इन हर टेम्पल्स, और इसी का नाम रखा गया मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ और टर्म्स। इकोनॉमिक्स टर्म्स बहुत बेसिक है, ये तो क्वेश्चंस देखो फटाफट कमेंट भी करते रहिएगा आप। ठीक है, अपने आंसर जो है अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं। द टर्म्स इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, बहुत बेसिक है ना, हम लोग इसको बार बार पढ़ते हैं। द वर्ड ग्रीक फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और इसका मतलब होता है ओइको नोमिया। और ओइको दैट मीन्स हाउस होल्ड, एंड नोमोज मतलब दैट इज मैनेजमेंट। सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेकंड वर्ड, द टर्म्स बैंक इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। अब बैंक कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आपने अगर सुना है तो वेल है, अगर नहीं सुना तो नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज रिलेटेड फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। तो बैंको से लिया गया है ये बैंको। ठीक है, इट इज इटालियन वर्ड। मीनिंग क्या होता है इसका। द टेबल यूज बाय मनी चेंजर्स, जो मनी लैंडर्स होते थे ना, मनी को एक्सचेंज करते थे, एक से लिया दूसरे को दिया, मनी लैंडर्स। तो बस वही है ये, वो एक टेबल पे मनी को एक्सचेंज करते थे, तो वहीं से नाम आ गया बैंको, जिसका मतलब होता है एक टेबल, और इटालियन वर्ड है ये। चलिए, थर्ड वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल वर्ड डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। कैपिटल वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, याद रखिएगा, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। एंड इसका मतलब होता है कैप्यूट। अब कैपट कह लो या कैप्यूट कह लो, जिसका मतलब होता है हेड। जैसे हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं ना, पूंजीवादी, तो इसका मतलब भी यही है, कैप्यूट दैट इज हेड। चलिए, फोर्थ वर्ड है द क्रेडिट इज डिराइव फ्रॉम। तो क्रेडिट कहां से लिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्रेडिट लिया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है क्रेडियर। क्रेडियर का क्या मतलब होता है, बिलीव, ट्रस्ट। और क्रेडिट का मतलब ये उधार, जो ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। फिफ्थ वर्ड है आज का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत कॉमन वर्ड है, और ये भी जो वर्ड है इट इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन से काफी शब्द लिए गए हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेयर। इन्फ्लेयर का मतलब टू ब्लो अप, ऊपर को हवा बढ़ना, टू ब्लो अप। ठीक। नेक्स्ट बजट, ये टर्म्स तो इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। द टर्म्स बजट डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, बजट, क्योंकि हम लोग जब हम बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां भी ये कई बार मेंशन होता है। इट इज अ फ्रेंच वर्ड जो बॉजिट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग। ठीक है, इट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। सेवेंथ टर्म्स है टैक्स। टैक्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। टैक्स इज अगेन इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है लैटिन में, इसका मतलब होता है टैक्सियर। दैट मीन्स टू एस्टिमेट, किसी को एस्टिमेट करना, ये असेस द वर्थ ऑफ समथिंग, किसी की वर्थ को एसेस करना। और चार्ज, ठीक है, आज की लैंग्वेज में बिल्कुल सटीक बैठता है ये, टैक्सियर दैट मीन्स टैक्स। एट्थ में द टर्म्स मार्केट डिराइव फ्रॉम। चलिए ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड होगा फिर, मार्केट, चलिए देख लेते हैं। मार्केट इज अगेन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है मार्केट, लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट मीन मार्केटस। मार्केटस का मतलब हुआ ट्रेड, जहां मर्केंटाइज या फिर एक प्लेस जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, अगेन इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लास्ट वन, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम। चलिए ये कहां से होगा, प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम। और ये भी लैटिन वर्ड, लैटिन में से बहुत सारे शब्द आए लैटिन के। ठीक है, प्रॉफिट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है प्रोफिक्टस, मीनिंग ग्रोथ, एडवांस और इंक्रीज, सक्सेस और प्रोग्रेस वगैरह। चलिए टोटल 9+1, एक जो क्वेश्चन आया था मनी वाला दिसंबर में, टोटल 10 हो गई है। आई होप कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके काम आए। ठीक है, इनको अपने नोट्स में, अपनी डायरी में नोट कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।